अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे फास्फोरस की। फास्फोरस के याद रखने के दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक तो वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में और रेड अमोर्फस फॉर्म में। जो वाइट फॉर्म होती है यूजली वो जब उसका एयर से एक्सपोजर होता है तो वो येलो हो जाती है। और ये देखा है कि ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो ये येलो वाली या जो वाइट वाली फास्फोरस की फॉर्म होती है, क्रिस्टलाइन फास्फोरस की फॉर्म, इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट वैक्सी ल्यूमिनस एंड ल्यूमिनस सिलेंडर। It is slightly soluble in alcohol, freely soluble in carbon disulfide और insoluble in water। और इसका ये देखा क्योंकि ईजिली ऑक्सीडाइजेबल है और ये इग्नाइट कर सकती है, तो इसको ज़्यादातर वाटर के अंदर सबमर्ज करके रखा जाता है टू प्रिवेंट इग्निशन। बाकी इसका ये है कि जो फॉस्फोरस है, अभी हम इसमें आगे काफ़ी पढ़ेंगे कि फॉस्फोरस को जब बर्न करता है या वैसे भी जो येलो फॉस्फोरस है उसकी एक चीज़ इस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है कि इसमें एक लुमिनस फिनोमेना होता है, वो डार्क में लुमिनस होती है यानी वो लाइट शाइन कर रही होती है, और उसकी जो ऑर्डर होती है वो गार्लिक की तरह की होती है। जो रेड फॉस्फोरस है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। रेड फॉस्फोरस बेसिकली सारा ऑपोजिट है जो कि येलो फॉस्फोरस का था। इसमें बस याद रखना है कि जो रेड फॉस्फोरस इट इज़ यूजली मिक्सड विद पाउडर ग्लास एंड यूज्ड ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। और जो टिप ऑफ द मैच स्टिक है उसमें जो मैच स्टिक होती है, माचिस होती है, उसमें आपका रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस पॉइजनिंग कराता है कैसे? वो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स को क्या कहते हैं इनहिबिट कर देते हैं, सेलुलर ऑक्सीडेशन वो कराता है। और लिवर में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना कराता है विच इज़ नोन एज नेक्रोबायोसिस। नेक्रोबायोसिस में ये होता है कि लिवर में जो डिपोजिशन ऑफ ग्लाइकोजन होती है वो इनहिबिट हो जाती है, वेयर एज जो डिपोजिशन ऑफ फैट होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है। अब एक्यूट पॉइजनिंग के क्या साइन सिम्टम्स हैं? दो फेजेस होते हैं, एक प्राइमरी फेज और एक सेकेंडरी फेज, और दोनों फेज के दरमियान एक इंटरवल होता है अराउंड 2 to 3 डेज़ का। प्राइमरी फेज में क्या होता है? प्राइमरी फेज में ज़्यादातर हमको लोकल इरिटेंट एक्शन मिलता है जीआई ट्रैक्ट में, वेयर सेकेंडरी फेज में हमको फॉस्फोरस की पॉइजनिंग के एक्शन मिल रहे होते हैं ड्यू टू द पॉइजन बीइंग एब्जॉर्ब्ड। ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो एक सिस्टमिक ये क्या कहते हैं हमको साइन एंड सिम्टम्स दे रहा होता है। प्राइमरी फेज में क्या होता है? प्राइमरी फेज यूजली ऑकर्स 2 to 6 आवर्स आफ्टर क्या कहते हैं बीइंग गेटिंग क्या कहते हैं एक तरह से फॉस्फोरस के इंजेक्ट वो बॉडी में आने के 2 to 6 आवर्स बाद, या फॉस्फोरस से कॉन्टैक्ट होने के या इनहेल्ड होने के 2 to 6 आवर्स बाद इसके हमको मिलते हैं। इंजेस्ट करने के बाद क्या मिलते हैं हमको? बर्निंग पेन इन थ्रोट, एसोफेगस, स्टमक, इंटेंस थर्स्ट, फ्रीक्वेंट गैसेस, इरेक्टेशंस, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, गार्लिक टेस्ट मिलती है माउथ में और गार्लिक ओडर आ रही होती है ब्रेथ में। उसके अलावा जो वॉमिट होती है, वॉमिट बहुत डार्कन रंग की होती है ड्यू टू ब्लड, और वॉमिट में से भी गार्लिक की स्मेल आ रही होती है, और उसमें भी डार्क में हमको ल्यूमिनस फिनोमेना मिल रहा होता है। और जो फीसेस होती हैं, फीसेस भी बड़ी डार्क कलर की मिलती हैं, और फीसेस में भी हमको ल्यूमिनस फिनोमेना मिल रहा होता है। एक तरफ से इसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है जो ल्यूमिनस फिनोमेना डार्क में दोनों वॉमिटिंग और फीसिस में मिल रहा होता है। और ये जो प्राइमरी स्टेज होती है ये 1 से 2 डेज़ तक परसिस्ट करती है। इसमें यूजली होता तो नहीं है, लेकिन कभी कभार इसमें भी अगर ये बहुत सिवियर हो तो जो पर्सन है ही और शी कैन डाई फ्रॉम कोलैप्स एंड कार्डियक फेलियर। ये प्राइमरी फेज़ का था। जो सेकेंडरी फेज़ होता है जो कि नॉर्मली होता है कि प्राइमरी फेज़ हुआ, प्राइमरी फेज़ होने के 2 से 3 दिन बाद सेकेंडरी फेज़ आता है। सेकेंडरी फेज़ क्यों होता है? क्योंकि जो पॉइजन है वो एब्जॉर्ब हो चुका होता है और जो अपने सिम्टम्स दे रहा होता है ज़्यादातर लिवर और किडनी में देता है। ये वाले सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी फेज़ में मेन सिम्टम्स होते हैं वो हमको लिवर और किडनी से रिलेटेड मिलते हैं। जो एब्डोमेन होता है वो डिस्टेंडेड हो चुका होता है, जॉन्डिस मिल रहा होता है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड क्यों हो चुका होता है? ड्यू टू इनलार्जमेंट एंड नेक्रोसिस ऑफ लिवर। लिवर का देखा कि सबसे पहले वो इनलार्ज होता है ड्यू टू फैटी डिजनरेशन विच इज़ नोन एज नेक्रोबायोसिस, और फिर बाद में जो लिवर होती है वो श्रंकन कर जाते हैं ड्यू टू नेक्रोसिस, जिसको हम एक्यूट येलो एट्रोफी कहते हैं। परप्यूरा एंड एपिस्टैक्सिस मिल सकती है हमको ड्यू टू हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। जो फीसिस हैं वो पेल होंगी। यहाँ पे शुरू में प्राइमरी में फीसिस डार्क थी, अब सेकेंडरी में क्या हो गया? फीसिस पेल होंगी। जो यूरिन होगा वो काफ़ी स्केंटी होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा, यूरिन में ब्लड होगा, एल्ब्यूमिन होगा, बाइल होगा, और सारे मेटाबॉलिज्म के डिफरेंट जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होंगे लाइक क्रिस्टल्स ऑफ टायरोसिन, ल्यूसीन, सिस्टीन, ग्लूकोज हमको मिल सकती है यूरिन के अंदर। उसके अलावा हमको नर्वस सिस्टम की मैनिफेस्टेशंस मिल सकती हैं लाइक फ्रंटल पेन्स, इंसोम्निया, रिंगिंग इन द ईयर्स, इम्पेयर्ड विजन, फॉर्मिकेशन, क्रैम्प्स एंड पैरालिसिस। फेटल डोज इसकी क्या है? फेटल डोज है इसकी 60 to 120 मिलीग्राम्स। फेटल पीरियड क्या है? फेटल पीरियड नॉर्मली अगर दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेजेस हो तो उसका फेटल पीरियड इज़ अराउंड 6 to 7 डेज़, लेकिन अगर प्राइमरी में ही ड्यू टू कोलैप्स डेथ हो जाए तो फिर इसका फेटल पीरियड हो जाएगा 24 आवर्स। ट्रीटमेंट इसकी क्या? ट्रीटमेंट में याद रखना है कि हमने कभी भी डिमल्सेंट्स नहीं देने इसकी ट्रीटमेंट में। डिमल्सेंट्स में हमारे पास ऑयल्स और फैटी सब्सटेंसेस आ जाते हैं इंक्लूडिंग मिल्क। डिमल्सेंट्स हमने कभी भी नहीं देने क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो फॉस्फोरस की वो होती है एब्जॉर्प्शन होती है उसको फर्दर प्रोमोट करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट हम किससे कराते हैं? तो गैस्ट्रिक लवाश किससे करेंगे? 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट रिपीटेडली टिल नो मोर स्मेल ऑफ गार्लिक इज़ परसेप्टेबल। और जो बाउल्स हैं उनको ब्रिस्क परगेटिव से इवैक्यूएट किया जाता है। इसके दो एंटीडोट्स जो कि याद रखने, एक तो पोटेशियम परमैंगनेट वो है केमिकल एंटीडोट, और अगर पोटेशियम परमैंगनेट अवेलेबल ना हो तो फिर कॉपर सल्फेट इज योर एंटीडोट फॉर फॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये दो एंटीडोट्स हमने याद रखने होंगे। उसके अलावा हम लिक्विड पैराफिन भी दे सकते हैं टू रिटार्ड एब्जॉर्प्शन। इंट्रावीनस सलाइन दे सकते हैं टू कॉम्बैट शॉक।
कैल्शियम ग्लूकोनेट दे सकते हैं अगर कैल्शियम लेवल्स डिमिनिश हो गए हो, सोडियम बारकार्बोनेट दे सकते हैं अगर एल्कलाई रिजर्व खत्म हो गया हो, डेक्सट्रोज दे सकते हैं टू प्रोटेक्ट द लिवर, पेरिटोनियल हीमोडायलिसिस करा सकते हैं, और स्किन में अगर क्या कहते हैं बर्न्स हो गए स्किन में कॉन्टैक्ट के थ्रू क्या कहते हैं हीलिंग बर्न्स अगर मिल रहे हैं तो हम 1% कॉपर सल्फेट से उसको ट्रीट कर सकते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंसेस क्या है, अगर तो प्राइमरी स्टेज में ही डेथ हो गई है विद इन फर्स्ट 24 आवर्स तो हमको पोस्टमार्टम जो अपीयरेंस मिलेंगी वो इरिटेंट पॉइजन की मिलेंगी कि हमको जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन की, उसमें इन्फ्लेमेशन और इरोजन मिलेगी, और जो लिवर और किडनी होगी उनकी क्लाउडी स्वेलिंग हुई भी होगी। उसके अलावा जो स्टमक और बाउल्स के कंटेंट्स होंगे दे वुड बी ल्यूमिनस इन डार्क, ल्यूमिनस फिनोमेना मिल रहा होगा, और ओवरऑल बॉडी में से क्या हो रहा होगा, गार्लिक की स्मेल आ रही होगी। लेकिन अगर जो यूजुअल कोर्स होता है कि पहले प्राइमरी हुई फिर सेकेंडरी स्टेज आई उसके बाद अगर डेथ हुई तो हमको एक्सटर्नल क्या पोस्टमार्टम अपीयरेंस मिलेंगी कि बॉडी विल बी इमेसिएटेड, गार्लिक की स्मेल आ रही होगी, जॉन्डिस और हेमरेज हुआ होगा। हेमरेज कहाँ पे हुआ होगा, अंडर द स्किन एंड क्या कहते हैं फ्रॉम वेरियस नेचुरल ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी, वहाँ पे हमको हेमरेज मिलेगा। इंटरनली हमें क्या मिलेगा, फैटी डिजेनरेशन एंड हेमरेजेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, हार्ट, किडनी एंड ब्लड। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होंगी स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की दे वुड बी येलोविश और ग्रेइश वाइट इन कलर, दे वुड बी सॉफ्टन्ड, इन्फ्लेम्ड और इवन कोरोडेड। पैची एरियाज ऑफ इरोशन विद हेमरेज एंड परफोरेशन वुड बी फाउंड। और जो कंटेंट्स होंगे स्टमक और इंटेस्टाइन के वो अगेन उनमें गार्लिक ऑर्डर होगी और उससे लुमिनस फिनोमेना मिल रहा होगा डार्क में। लिवर विल बी अंडरगॉन नेक्रोबायोसिस। ब्लड में क्या कहते हैं देयर इज अ चांस के जो कोगुलेबिलिटी है वो डिमिनिश मिले ड्यू टू हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया। और इसके जो विसरास होंगे उसको हम प्रिजर्व किस में करेंगे, उसका याद रखना है कि जो विसरास होंगे उनको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट में प्रिजर्व करेंगे। नॉर्मल स्पिरिट में हम इसके विसरास को प्रिजर्व नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने स्पिरिट में प्रिजर्व किया तो जो उसकी लुमिनोसिटी होगी वो लॉस हो जाएगी। मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है, ये रोडेंटिसाइड के रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ होता है, इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ होता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है। फायरवर्क्स में ये इंग्रेडिएंट होता है येलो फॉस्फोरस, फायरवर्क्स में ज़्यादातर डाला जाता है क्योंकि इसकी इग्निशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा सुसाइडल के तौर पे यूज़ हो सकता है, होमिसाइडल के तौर पे यूज़ हो सकता है क्योंकि ये देखा गया कि जो सिम्टम्स हैं इसके दे अपेयर आफ्टर सम डिले, और जो सिम्टम्स हैं वो अभी हमने देखा कि रिजेंबल एक्यूट लिवर डिजीज़। उसके अलावा जो डेथ है वो भी हमने देखा इट ऑकर्स आफ्टर फ्यू डेज, इसलिए इसको होमिसाइडल पॉइजन के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें केस आते हैं ना फॉस्फोरस के वो ज़्यादातर इसकी क्रॉनिक पॉइजनिंग से रिलेटेड आते हैं। क्रॉनिक पॉइजनिंग फॉस्फोरस की कब हो सकती है, जब आप फ्रीक्वेंट इनहेलेशन कर रहे हो फॉस्फोरस फ्यूम्स की। और इसमें हमको फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म या इंपॉर्टेंट केस मिलता है किस चीज़ का, वो होती है फॉसी जॉ। फॉसी जॉ में बेसिकली क्या होता है, फॉसी जॉ में ये होता है कि जो फॉस्फोरस के फ्यूम्स होते हैं वो जो गैस होती है वो यूजली जो लोअर जॉ होता है उसको अटैक कर देती है, और लोअर जॉ में उस रीजन को अटैक करती है जहाँ पर डिकेट टूथ हो और सेपरेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी पस फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हों। इसकी वो क्या कहते हैं सिम्टम्स किस तरह आते हैं फॉसी जॉ के, कि टूथ एक होगा सबसे पहले, टूथ एक होने के बाद स्वेलिंग ऑफ द जॉ, स्वेलिंग के बाद लूजनिंग ऑफ टीथ, देन नेक्रोसिस ऑफ गम्स एंड देन सीक्वेस्ट्रेशन ऑफ द बोन इन मैंडिबल। फॉसी जॉ में बेसिकली ये देखा जाता है कि इट इज ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द जॉ बोन विद मल्टीपल साइनसेस डिस्चार्जिंग फाउल स्मेलिंग पस। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू फॉस्फोरस। आई होप इजली समझ में आ गया, एंड थैंक यू।